नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव यहां पर इसी साल होने जा रहे हैं। और 4 राज्यों को लेकर महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो झटका रहा है उसके बाद कई राज्यों को लेकर अब काफी हलचल रही है और कई राज्यों में अब जो विधानसभा चुनाव भी होने हैं यह कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा को लेकर क्या आंकड़े बन रहे हैं और यहाँ पर झारखंड की 81 सीटों पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र से यहाँ पर श्री भूपेंद्र यादव जो है प्रदेश प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री हैं और इनका नाम सामने आया है, जबकि यहाँ पर हरियाणा से श्री धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी के तौर पर इनका नाम है, केंद्रीय मंत्री हैं। और झारखंड से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री हैं। और जम्मू कश्मीर को लेकर भी यहाँ पर जो है किशन रेड्डी का नाम सामने आया चुनाव प्रभारी के तौर पर। तो यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में इन राज्यों में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका रहा। 48 सीटों में एनडीए को सिर्फ 17 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी 30 सीटों पर 1 सीट निर्दलीय ने जीते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में 288 सीटें आ जाती हैं। जबकि बात की जाए तो हरियाणा में अगर बात की जाए तो 90 सीटें 2019 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था, निर्दलीय और यहाँ पर जननायक पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई। लेकिन हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका रहा। 5 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर में भी 30 सितंबर से पहले यहां विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर विधानसभा चुनाव पर तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव पर तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसके अलावा झारखंड में भी यहां पर इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और झारखंड को लेकर अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीट मिली और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीटें, 2 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट आजसू पार्टी के पक्ष में रही। झारखंड के लिए अगर बात की जाए जो गठबंधन बना था कांग्रेस और यहाँ पर जेएमएम का, उसको 5 सीट है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट, 1 सीट आजसू पार्टी के पक्ष में रही है। तो झारखंड में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड में वर्तमान में जेएमएम की सरकार है, यहाँ पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, लेकिन काफी हलचल यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि 2019 में यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे ज्यादा 30 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी को 16 सीटों पर जीत मिली थी और यहाँ पर कुल उनके गठबंधन को यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा मिला। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 25 सीटों पर ही जीत मिली थी। तो झारखंड में भी 81 सीटों पर इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और झारखंड की 81 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए धनबाद की 10 सीटों में से भाजपा को 4 सीटें, यूपीए इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है, यानी इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। यहाँ पर गिरिडीह की 6 सीटों में भाजपा को 3 सीटें, 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है, यानी सीधे तौर पर यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पूर्वी सिंहभूम की 6 सीटों में से भाजपा को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बोकारो की 1 सीट पर सीधे तौर पर भाजपा का पलड़ा भारी हो सकता है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक 23 सीटों के अनुमान में भाजपा प्लस गठबंधन के लिए 9 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन का 14 सीटों पर पलड़ा भारी, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए पलामू की 5 सीटों में से भाजपा को 2 सीटों पर जीत का अनुमान है। इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना झारखंड को लेकर लगाई जा रही है। अगर बात की जाए हजारीबाग की 4 सीटों में भाजपा प्लस के लिए 2 सीटें, 2 सीटों पर ही यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में सीटें जा सकती हैं, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी सीधे तौर पर 32 सीटों का अनुमान में 13 सीट प्लस भाजपा के पक्ष में जा सकते आजसू पार्टी का गठबंधन हो सकता है। इंडिया गठबंधन का पलड़ा 19 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात किया पश्चिम सिंह की 5 सीटों में से अगर बात की भाजपा को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का पलड़ा 2 सीटों पर भारी हो सकता है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात किया देवगढ़ की 1 सीट पर भी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, यहाँ पर अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी अगर झारखंड की 38 सीटों के अनुमान में बात की जाए तो भाजपा प्लस के लिए 16 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इंडिया गठबंधन का पलड़ा 22 सीटों पर भारी है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है।
गढ़वा की एक सीट पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। भाजपा के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। दुमका की 5 सीटों में भाजपा को 2 सीटें मिल सकती है। इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर बात किया है गोंडा की, तो एक सीट पर भाजपा को जीत की संभावना है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए साहिबगंज की एक सीट पर भी भाजपा के पक्ष में सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा सरायकेला की 4 सीटों में भाजपा को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी सीधे तौर पर 4 सीटों में काटी की टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है। अब तक 50 सीटों का अनुमान जो सामने आया है, उसमें भाजपा प्लस के लिए 22 सीटों पर अनुमान है। इंडिया गठबंधन का 28 सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात करें एक चतरा की सीट पर भाजपा का पलड़ा भारी हो सकता है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। झारखंड को लेकर अगर बात किया है, गुमला की एक सीट पर भी भाजपा को जीत की संभावना हो सकती है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक 54 सीट के अनुमान में भाजपा को 26 सीट है। इंडिया गठबंधन को भी 28 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। झारखंड में जो आंकड़े हैं वो काफी बदलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पाकुड़ की 2 विधानसभा सीटों में दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए लातेहार की एक सीट पर, जहां पर भाजपा को 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन का इस सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। अगर बात किया है यहाँ पर कोडरमा की 3 विधानसभा सीटों में तीनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। भाजपा के पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर सिमडेगा की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ पर काटी की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो खूंटी की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा का पलड़ा भारी हो सकता है। 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर 71 सीटों के अनुमान में भाजपा को 32 सीटें, इंडिया गठबंधन का पलड़ा 39 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। इनके पक्ष में 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर लेहरदगा की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर भाजपा, तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए रांची की 7 विधानसभा सीटों में, तो भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी है। इस तरह से 81 सीटों का जो ओपिनियन पोल विश्लेषण सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो भाजपा को 36 से 40 सीट का अनुमान सामने आ रहा है और इंडिया गठबंधन 45 से 50 सीटों के आसपास हो सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। इनके पक्ष में 1 से 2 सीट जा सकती है। सीधे तौर पर झारखंड में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांटे की टक्कर है और इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। झारखंड को लेकर जो अनुमान सामने आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में काफी हलचल हुई है, उसी बीच जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर आप प्रयास रख सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और यहाँ पर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इसी साल होने जा रहे हैं। तो इन राज्यों को लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा 288 विधानसभा सीटें यहीं से आती हैं और लोकसभा चुनाव में भी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिली है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।